जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ रेशू में। मैं नहा करके आज सबसे पहले ना नहाई धोई क्यों, मुझे आज पूजा करनी थी क्योंकि मेरा व्रत था। तो मैंने पहले दूध उबलने रख दिया है। उसके बाद ना मेरे पतिदेव चाय बना रहे हैं, तो मैं इतने ना सफाई का काम करा देती हूँ। मैंने फटाफट से सफाई का काम करवाया, घर साफ़ हो गया है बिल्कुल। बच्चों को एक तरफ बिठा दिया क्योंकि ना बच्चे ना बार बार ना फिर पोछे में आते रहते हैं। तो वो दीदी मना करती है कि बार बार पोछे में मत आया करो, गुस्सा करते हैं। तो फिर ना मैं सारा काम करने के बाद पूजा करने बैठ गई हूँ क्योंकि आज बृहस्पतिवार था, मेरा व्रत होता है तो थोड़ा पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ना फटाफट से पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मंदिर में मैं नहीं जा पाती क्योंकि ना मैंने एक तो रिद्धू छोटा है, परेशान करता है। रिद्धू छोटा है, परेशान करता है, तो मैं मंदिर नहीं जा पाती। देखो अभी भी ना आकर के फटाफट मेरे गोदी में बैठ गया है, गोदी में बैठ गया और उसको पूजा करनी है, घंटी छेड़नी है। सामान छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है। इसका भी मुझे डर रहता है कभी ऐसा ना हो जोत में हाथ जला ले। उसके बाद ना मैंने ऊपर केले की जड़ लगाई हुई है छोटी सी, तो मैं वहाँ पर पूजा करने पहुँच गई हूँ। आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि पूजा करना बड़ा मुश्किल हो गया मुझे। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ना पूजा की। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग भी क्या ऐसे ही पशुपति की पूजा करते हैं या मतलब कोई और तरीका है आप लोग? या मेरे यहाँ पर तो केले की जड़ की पूजा होती है, वहीं गुड़ चने की दाल से पूजा करते हैं। बस यही हमारे यहाँ पर होता है। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है तो आप मुझे बताना, और अलग कोई तरीका हो आपका तो मुझे बताना। तो ये धूप बत्ती भी ना मैंने अंदर से जला के मंगाई, जोत तो बिल्कुल जल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद ना एक आम रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ना इस आम का थोड़ा सा जूस बना लेती हूँ क्योंकि व्रत में ना, इसमें व्रत में कुछ नहीं खाते, आप मीठा ही खाते हैं। तो बस मैंने जूस बनाने के बाद मैं फटाफट नीचे आ गई। थोड़ा आज मुझे थोड़ा सा काम भी था सिलाई मशीन पर, क्योंकि ना मेरे कुछ सूट से जो कि मतलब मुझे लूज़ हो रहे थे, जिनकी मुझे फिटिंग करनी थी। मैं काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था काम कि भाई मुझे करना है, पर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि रिद्धू ना मुझे बहुत परेशान करता है और मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मशीन में हाथ दे दे तो भाई मुझे बच्चे का चोट और लग जाएगी। पर अब वो सो गया था ना, तो मैंने फटाफट से मशीन रखी। मैं जल्दी से ना चक्कर में लग रही थी कि उसके उठने से पहले पहले ना मैं मशीन का काम कर लूँ, फिर वो मुझे करने नहीं देगा। और बड़े जद्दोजहद करने के बाद ना सुई में मेरी में धागा पड़ा। धागा पड़ने के बाद मैं अपने कपड़े अल्टर करने लगी हूँ फटाफट से। कपड़ों को मुझे ठीक करना था वो मैंने कर दिए हैं और उनकी तह बना करके रख देती हूँ। मैं इतने सारे काम ना रिद्धू के चक्कर में भी नहीं कर, जब से रिद्धू हुआ है तब से मैं बहुत सारे काम को ऐसे होता है कि छोड़ देती हूँ कि नहीं करती हूँ क्योंकि वो छोटा है, परेशान करता है और मुझे डर लगता है कि उसको चोट ना लग जाए। बस फटाफट से कपड़े तय बना करके तूने समेट कर देती हूँ। शाम की चाय बनाने का टाइम हो तो थोड़ी सी चाय बना ली। चाय बनाते बनाते ही ना वीडियो कॉल आ रही थी मम्मी हर की, तो मम्मी लोगों से बात करने लगी। उसके बाद ना थोड़ा घर फैला हुआ था, तो घर फैला पड़ा था तो मैं ना झाड़ू लगाने लगी। ये मंदिर का कोई सामान नहीं छोड़ता, वहाँ से फटाफट से सामान इसको लाना होता है बस। और रोकूंगी इतना परेशान करता, रोता है, एक काम करता है, ये मुझे झाड़ू लगाना था। और अब इसको ना अपने कपड़े उतारने आ गए हैं, तो जब से कपड़े उतारने आ गए तो ये अपना ना शॉर्टी या पजामी जो कुछ पहनाती है उसको ना उतार के फेंक देता है और नंगा ही रहता है। कितना मैं से मना करती हूँ। बस झाड़ू लगाने के बाद ना खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। किचन में आ गई। आज मुझे ना व्रत था मेरा बृहस्पति का, तो इसमें मुझे मीठा ही खाना था, तो मैंने ना फटाफट से मीठी पूरियों का आटा लगा लेती हूँ। मैंने चाशनी तो पहले ही बना के रख दी थी, तो वो ठंडी होगी, इतने मैं ना फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ अपना। फिर ना मुझे आसानी रहेगी आटा गूँथ कर। मुझे अभी नमक का आटा भी लगाना है बाकी लोगों के लिए, उन लोगों का व्रत थोड़ी ना कि जिनके लिए, तो मुझे आटा लगा के तैयार करना होगा। दूसरा बस मैं फटाफट से ना अब अपना व्रत का खाना जल्दी से ना मैं पूरियाँ बना करके अपने व्रत की रख लेती हूँ। फिर ना क्या होता है कि फिर नमक के हाथ लग जाते हैं, तो इसलिए ना मैंने पहले अपना व्रत का खाना बना लिया मीठा, उसके बाद ना मैं बाकी काम करती हूँ। बस इधर ना मैं अपना पूरी उतारने के लिए तैयारी कर रही हूँ। बस फटाफट से पूरी सारी उतर गई हैं, थोड़ी बहुत ही बची हैं, बाकी मैं उतार के रख लेती हूँ। उसके बाद ना बाकी नए उस काम दूसरे काम में लगूंगी मैं। खाना बनाने के बाद मैं ना इन लोगों का नमक का खाना बना दी, एक तरफ दाल चढ़ा दी, मैं दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिए और मैंने ना रोटी बना करके रख दी इन लोगों की, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे और मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा काम है तो तुम मेरे साथ जरा बाहर तक चलो। तो मैं फटाफट से ना अपना काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि घर में बाकी लोग थे, उन लोगों के लिए खाना भी रेडी करना था मुझे। तो मैंने जल्दी से सारा काम करने के बाद ही बाहर जाने की सोचती हूँ। क्या होता है ना कि सारा अगर हम काम करके जाते हैं तो बाहर जाके ना टेंशन फ्री होकर के आप कुछ भी काम कर सकते हो, तो इतनी सिरदर्दी नहीं होती है। और वैसे भी जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो मैं थोड़ा जल्दी ही काम ख़त्म कर लेती हूँ अपना। बस काम करते करते पूजा का टाइम होगा तो मैं पूजा करने लगी। फिर बस
बस अंदर की जोत करके ना मैं फटाफट से माता रानी तुलसा माता की जोत जला देती हूँ। तुलसा माता की जोत जलाने के बाद ना फिर मुझे बाकी लोगों को खाना खिलाना है। पहले मैं इन लोगों को खाना खिला दूँगी। खाना खिलाने के बाद ना क्या होता है कि मैं एकदम बिल्कुल फ्री होकर के जाऊँगी। सब लोगों को मैंने खाना दे दिया पूजा करने के बाद, और फटाफट से ना अपने किचन में जो लास्ट के बर्तन थे उन्हें साफ़ करने आ गई हूँ। बस लास्ट में किचन में बर्तन बच रहे थे तो उन्हें भी करके जाती हूँ। उधर मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी चलो बाद में कर लेना है, ना करके मेरा मन ये था कि जल्दी से कर लेती हूँ। लास्ट के बर्तन है, वैसे तो खैर किचन के काम का या बर्तनों का भी लास्ट नहीं होता है, पर फिर भी मैं ये सोच रही थी कि मैं फटाफट से ना मुझे ये लगता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो ना घर का सारा काम खत्म करके जाएं। और आज मेरे मन में ये था कि मैं रितु को घर छोड़ जाती क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, पर रितु माना ही नहीं, उससे पहले गया था और उसको अपने पापा की बाइक दिख रही, तो बस उसे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं तो मुझे घर छोड़ जाए, तो उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। फिर मुझे उसको लेके जाना पड़ा। अभी परी भी छोटी है, उसको नहीं रख पाती है, पर फिर ये था ना उसके ताऊ जी आए हुए थे घर पर और ताऊ जी का बेटा आया हुआ था, तो वो दोनों बहन भाइयों के साथ मैं छोड़ने का मतलब छोड़ जाती हूँ। फिर हम लोग निकल गए और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताती हूँ आपको। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।